नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि उत्तराखंड पुलिस के एग्जामिनेशन के बाद हमने देखा कि जो UKPSC का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें लगभग 10 प्रश्न आपका जो रीजनिंग वाला सिलेबस दिया हुआ है उससे बने थे। ठीक है, तो हम लोग अब रीजनिंग और इसके साथ साथ करंट अफेयर और कंप्यूटर की कक्षाएं देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए आप लोग रीजनिंग में जो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा यूट्यूब पे, इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग हम लोग का हो गया था, तो आप लोग हैंड डालिएगा कॉपी के बीच में, घड़ी क्लॉक हैंड डालिएगा। और चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने समझना पड़ेगा वो, ठीक है, यानी कि चैप्टर शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने समझनी पड़ेंगी। ठीक, देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम एक घड़ी जूम करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि घड़ी में बेसिकली 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही सुइयों का, यानी कि 2 हैंड्स का खेल है। एक आपकी आर हैंड और एक आपकी मिनट हैंड, यानी कि एक आपकी किसकी सुई, घंटे की सुई, इसको आर हैंड मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका क्या, मिनट की सुई, इसको क्या मान लेते हैं, आपका मिनट हैंड, मिनट की सुई। ठीक, तो यहाँ इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका क्या, ये हो गया आप लोगों का क्या, आर हैंड यानी कि घंटे की सुई। इधर लिखिएगा घंटे की सुई यानी कि आर हैंड, आर हैंड, और उस साइड लिखिएगा मिनट की सुई यानी कि मिनट हैंड। इस साइड लिखिएगा मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई, मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आर हैंड और ये क्या हो गई आपकी मिनट हैंड। ये घंटे की सुई होगी और वो क्या होगी आपका मिनट की सुई होगी। ठीक, अच्छा, अब अगर घड़ी को देखें, स्पेरिकल शेप यानी कि राउंड शेप है, गोल है, तो गोल मतलब इस पूरे का एंगल कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, यानी कि घड़ी के गोल होने के कारण जो सुइयां होती हैं एक चक्कर में 360 डिग्री घूम जाती हैं। कितना डिग्री घूम जाती हैं, 360 डिग्री। अब देखिए, अगर हम बार से लेके बार में जाते हैं तो कितने घंटे होंगे एक चक्कर मारने में घड़ी को। घड़ी जब एक चक्कर पूरा मारेगी ना, मतलब बार से वापस बार में आएगी, तो कितने घंटे होंगे, 12 घंटे। एक चक्कर में 12 घंटे ना, बार से बार में गई तो 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे में ये कितना घूम गई, 360 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में कितना घूम गई, घंटे की सुई वहां कितना घूम गई, 360 डिग्री। ठीक, अच्छा, अभी लिखोगे पहले एक बार समझ लो। ठीक है, अच्छा, उसका 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटा बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री बट्टे कितना, 12। ठीक, यानी कि 12 से जब आप 360 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है, 1 घंटे में जो क्या होती है आपका घंटे की सुई यानी कि आर एंड होती है, ये कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है बाबू, 30 डिग्री का। यानी कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अच्छा, इसी 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट। क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर भी कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि घंटे की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो फिर यहां से 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे, तो 1 मिनट बराबर क्या हो गया आपका, 30 डिग्री बट्टे कितना आपका 60, और ये इससे घटा कितने बार, आधी बार, तो ये कितना आ गया, 1/2 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितने बाबू, 1 मिनट में जो किसकी सुई है, आपका घंटे की सुई है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधी डिग्री का। ठीक, तो इधर से 2 चीजें समझिए। देखिए, एक बार तरीका समझ लो, फिर रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वैसे अगर दिमाग से सर्कल लेना, देखो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना आपका 30 डिग्री। 1 घंटे को ही क्या बोला, 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। यानी कि घंटे की सुई 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का, और 1 मिनट में कितने बनाएगी, आधा डिग्री का। ठीक है, अच्छा, ये तो घंटे की सुई की बात होगी। अब अगर मिनट की सुई की बात करते हैं, तो जब 12 से लेके 12 में, यानी कि जब घड़ी एक चक्कर पूरा मारती है तो कितने मिनट होंगे, एक खांचे में कितने मिनट होते हैं, 5, तो 2 खांचे में 10, तो ऐसे 12 खांचे में 60 है ना, 12 गुणा 5 कितना हो गया, 60। यानी कि ये 60 मिनट में, मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर घूमती है तो कितने मिनट हो जाते हैं आपका, 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 360 डिग्री। अब अगर 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी मिनट की सुई, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बाबू, 360 डिग्री बट्टे कितना, 60, तो 0 से 0 गया। ठीक है, और 6 से 36 गया, तो कितना डिग्री, 6 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट बराबर हो गया 6 डिग्री। मिनट की सुई की बात कर रहा हूं, घंटे की सुई तो उधर हो गई। ठीक, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। अच्छा, अब 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो मिनट की सुई 60 सेकंड में कितना बनाएगी बाबू, 6 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 6 डिग्री बट्टे 60, तो इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 1/10 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 1/10 हो गया। ठीक है, मिनट की सुई आपका 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपने ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी आपका 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना बनाएगी, आधा डिग्री। ठीक है, वहीं अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई आपका 60 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी,
1/10 डिग्री, यानी कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, और वहीं मिनट की सुई आपका 1 मिनट में 6 डिग्री और आपका 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। डन। चलो इतना वो जल्दी से उतार लो, इतना कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो। तो चलिए साथियों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीधे इस चैप्टर के टाइप 1 में चलते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो उसका 1-2 लाइन ड्रॉप कीजिएगा और साइड में डालिएगा टाइप 1। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर का टाइप नंबर आपका 1। ठीक, टाइप 1। चलिए इसके आगे डैश करके लिखिएगा, मतलब इस टाइप का नाम लिखिएगा। लिखिए फाइंडिंग द एंगल, कोण ज्ञात करना। इसके आगे लिखिएगा फाइंडिंग द एंगल, कोण ज्ञात करना। टाइप 1 फाइंडिंग द एंगल यानी कि कोण ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। इसके अंदर पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 20 मिनट में इन 20 मिनट्स 20 मिनट में इन 20 मिनट्स घंटे की सुई द आर हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? द आर हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? द आर हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? द आर हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखिए इधर सुनना। अच्छा, आप लोगों को पता ना, घंटे की जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? अभी निकालता है, कितना डिग्री? 30 डिग्री, 30 डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो यानी कि 60 मिनट में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। ऐसे तो है ना? ठीक है, तो हमने फिर यहां से 1 मिनट का निकाल लो। 1 मिनट में कितने का बनाती है आपका? 30 डिग्री बट्टे 60, यानी कि कितना? आधा डिग्री का। अब ये भी निकाला था, यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। ठीक है, अगर ये 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है तो कितना मिनट दिया है? 20 मिनट। तो 20 को सीधा गुणा करेंगे, किससे? आधे से, यानी कि 1/2 से। तो ये से गया कितने और 10 बार, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 10 डिग्री। बस इतना सही है। ठीक है, कितना आएगा आंसर? 10 डिग्री। क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 डिग्री में कितना बनाएगी? 20 गुणा 1/10। ठीक, अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आप लिख लो, इनको घर से बना लेना होगा। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। एक लिख लेना, एक लिख लो आप लोग 46 मिनट, एक लिख लो आप लोग 58 मिनट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन घर के लोग बाबू। ठीक है, एक लिख लो 46 मिनट। क्वेश्चन वही है कि जो घंटे की सुई है वो 46 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी और 58 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये दोनों घर के लिए होगा, थोड़ा सा इसके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, 2 लाइन। चलिए इसके बाद इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन। चलिए अब सुनना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 से 6 के बीच, बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच, बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आर हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। 2 से 6 के बीच, बिटवीन 2 to 6, आर हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 2 से 6 के बीच घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? इधर सुनिएगा, देखिए ये आप ये 12 हो गया। ठीक है, ये 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और क्या 11। अब देखना ये क्या बोल रहा है, किससे किसके बीच में? 2 से 6, यानी कि एक सुई कहां पे है? 2 पे, और एक कहां पे आपका? 6 पे। अब देखो पहले ये तय करना है कि 2 से 6 के, घंटे की सुई बोल रहा है, मिनट की सुई बोल रहा है? घंटे की सुई बोल रहा है। ठीक है, तो 2 से 6 के बीच में कितने घंटे होते हैं? तो 2 से 3 गया, यानी कि 1 घंटा। ठीक, फिर 3 से 4 आया, यानी कि 2 घंटे। 4 से 5 आया, यानी कि कितने घंटे? 3 घंटे। और 5 से 6 आया, यानी कि कितने घंटे? 4 घंटे। यानी कि 2 से 6 के बीच में 4 घंटे पड़ रहे हैं। कितने घंटे पड़ रहे हैं? 4 घंटे। दोबारा सुना देखो, 2 से 3 आया 1 घंटा, 3 से 4 आया 2 घंटे, 4 से 5 आए 3 घंटे, 5 से 6 आए 4 घंटे। यानी कि इस पूरे में कितने घंटे पड़ रहे हैं आपका? 4। तो अब प्रश्न ये बन गया कि 4 घंटे में जो घंटे की सुई है कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितने बनाएगी? 4 घंटा गुणा 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। बस इतना सा।
ठीक है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो इसके बीच में 4 घंटे हैं, ठीक है। 6 से 2 गया कितना हुआ, 4 हो गया, तो 4 घंटे में कितना बनाएगी, 4 गुणा 30 यानी कि 120 डिग्री। बस चलिए फिर 2 क्वेश्चन ऐसे घर के लिख लीजिएगा। एक लिख लीजिए 1 से 8 के बीच, ठीक है, और घंटे की सुई, हाँ घंटे की सुई वाला क्वेश्चन है, 1 से 8 के बीच, और दूसरा रहेगा आपका 3 से 9 के बीच। एक लिखना 1 से 8 के बीच और एक लिख लो 3 से 9 के बीच, एक दो लाइन छोड़ लो इनके लिए, ठीक है। 1 से 8 के बीच और 3 से 9 के बीच, 1 से 8 के बीच और 3 से 9 के बीच। फिर नहीं आगे तो मुझे बताना, मैं कल समझा दूंगा, ठीक है। 1 से 8 के बीच और 3 से 9 के बीच, 3 से 9 के बीच। चलिए डन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इसी टाइप के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 30 सेकंड में, लिखना इन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। द मिनट हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। 30 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इन 30 सेकंड्स द मिनट हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। 30 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इन 30 सेकंड्स द मिनट हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए इधर सुनिए, आपको पता है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, अभी निकाला था हमने 6 डिग्री का निकाला था। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई 60 सेकंड में भी कितना बना रही होगी, 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है वो, 60 सेकंड, 6 डिग्री का, ठीक है। तो मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 6 डिग्री बट्टे 60, यानी कि कितना हो गया 1/10 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, 1/10 डिग्री, अभी निकाला था हमने, ठीक है। मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 1/10 डिग्री। अब इधर सुना, देखो कितना सेकंड है, 30 सेकंड। इसको किससे गुणा करेंगे, 1/10 से, है ना, क्योंकि 1/10 बनाती है 1 सेकंड में, 1/10 डिग्री। तो 10 से 30 गया कितनी बार, 3 बार, 3 एकम 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 3 डिग्री। तो मिनट की सुई 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपका 3 डिग्री का। मिनट की सुई 30 सेकंड में 3 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे और लिख लो। एक लिख लो 45 सेकंड, और एक लिख लेना, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लो। एक लिख लो 1 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। एक 45 सेकंड में कितना बनाएगी निकाल लेना, और एक 1 मिनट 30 सेकंड में कितना बनाएगी निकाल लेना। 1 मिनट 30 सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ये कितने 30, तो 60 + 30 कितना 90। पहले इनको जोड़ना है, पहले दोनों को सेकंड में डालना, तब जाके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो ये दोनों होमवर्क हो गए बाबू, ठीक है। एक 45 सेकंड और दूसरा क्या 1 मिनट 30 सेकंड। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 1 से 5 के बीच, बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 के बीच, बिटवीन 1 to 5, हाँ अगला क्वेश्चन, 1 से 5 के बीच, बिटवीन 1 to 5, 1 to 5 मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। द मिनट हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, द मिनट हैंड विल क्रिएट द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री। मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए फिर से वही बात, इसने बोला 1 से 5 के बीच, तो ये 12 हो गया, ठीक है। ये कितना 6, 3, 9, 1, 2, ये हो गया आपका 8, 7, 5 और आपका 4, ठीक है। देखो एक सुई कहाँ बोल रहा है 1, और दूसरे को कहाँ आना है आपका 5 में, एक को आना है 5 में। तो 1 से 5 के बीच में पहले खांचे कितने, देखिए 1 से 2 गया तो 1 खांचा, फिर 2 खांचे, फिर 3 खांचे, फिर कहाँ 5 में 4 खांचे, ठीक है। अब घंटे की सुई की बात, अगर घंटे की सुई की बात करता है ये सीधे 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन किसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई की। अब देखो एक खांचे में 5 मिनट होते हैं, यानी कि जब 2 में पहुंचते तो कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, 5 दूनी 10 हुआ ना, एक खांचा बराबर 5 मिनट हो गया। तो ये दूसरे में जा रही है तो 2 गुणा 5 कितना हो गया 5, अच्छा सॉरी ये कितना हो गया 10 मिनट, मतलब इसके हिसाब से तो 5 मिनट हुआ, मतलब ये पहला 5 मिनट हो गया, ठीक है। ये 5 मिनट का खांचा हो गया, फिर ये भी 5 मिनट हुआ, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, फिर ये भी 5 मिनट हुआ, तो 5, 5, 10 और 5 कितना 15, और फिर ये भी 5 मिनट हुआ, तो कितना हो गया आपका 20, 5 दूनी 10, 15 कितना हो गया 20 मिनट। यानी कि प्रश्न ये बोल रहा है कि 20 मिनट में। अब इस 1 से 5 के बीच का मतलब ये है कि वो 20 मिनट बोल रहा है, क्योंकि 1 से 5 के बीच में 4 खांचे पड़ेंगे। कितने खांचे पड़ेंगे 4 खांचे, और एक खांचे में कितना मिनट होगा 5 मिनट, तो 4 गुणा 5 कितना 20, यानी कि 20 मिनट की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहा है 20 मिनट की। अब बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। अच्छा अगर 6 डिग्री का कोण बनाती है तो हमारे पास कितने मिनट हैं
20 मिनट, तो आप कुछ नहीं बाबू इतना ही करना है, 20 मिनट को करना है किससे, मल्टीप्लाई 6 से, 6 डिग्री से, तो कितना हो गया 120 डिग्री। बस ऐसे। चलिए पहले खांचे, जितने खांचे होंगे उसको 5 से गुणा करना पड़ेगा मिनट निकालने के लिए, क्योंकि एक खांचे में 5 मिनट होता है। तो एक से लेके 5 के बीच में 4 खांचे पड़े, 4 आपके क्या हो गए, 4 खांचे हो गए। ठीक है, 4 खांचे, और एक खांचे की वैल्यू कितनी होती है 5 मिनट, तो 4 खांचे की वैल्यू कितनी हो गई 20 मिनट, तो 20 मिनट गुणा 6 डिग्री, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है आपका 6 डिग्री का, तो 120 डिग्री हो गया। 6 डिग्री का ये कितना हो गया 120 डिग्री। चलिए इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप लोग घर के लिख लेना, ठीक है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन। एक लिख लीजिए 2 से 9 के बीच, बिटवीन 2 to 9, एक लिखना 2 से 9 के बीच, और एक लिख लो 4 से 7 के बीच। एक लिखना 2 से 9 के बीच, और एक लिखना 4 से 7 के बीच, मिनट की सुई। हाँ, घंटे वाली सुई वाला तो हो गया। ठीक है, अब देखो, तो टाइप नंबर 1 में इतना ही प्रश्न बन सकता है वो, और दूसरा वो क्या कर देगा, देखो वो ऐसे बोल देगा कि 2 घंटे 30 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का बनाएगी। तो पहले 2 घंटे को मिनट में बदलो, कितने मिनट हो गए 120 मिनट, फिर इसको इसमें जोड़ दो 30 मिनट, कितने मिनट हो गए 150 मिनट, तब जाके क्या बनाओगे क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बस यूनिट चेंज करके देगा। जैसे मान लो उसने बोला कि 4 मिनट 40 सेकंड में, 4 मिनट 40 सेकंड में मिनट की सुई, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी 4 मिनट 40 सेकंड में, तो इनको जोड़ देखो आपस में, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। डन है इतना। चलो आगे बढ़ाओ। इसके बाद एक 2 लाइन छोड़ना और कॉपी के बीच में डालना है, साइड में डाला वो टाइप नंबर 2, साइड में डालना टाइप 2, साइड में डालो टाइप नंबर 2, और टाइप 2 के आगे डैश करके लिखना, लिखिए घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। लिखना फाइंडिंग द एंगल, घंटे तथा मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, यानी कि फाइंडिंग द एंगल बिटवीन आर एंड द मिनट हैंड्स, बिटवीन आर एंड द मिनट हैंड्स। घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड्स, आर एंड मिनट हैंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन पूरा लिखिए, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू लिख के चल जाएगा। लिखिए 4:30 में लिखना ऑन 4:30, लिखना ऑन 4:30, 4:30 में ऑन 4:30, 4:30 में, ऐसे लिख लो 4:30 में ऑन 4:30, फिर कॉमा करना, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच, बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड्स, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड्स, द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री विल बी फॉर्म, कितने डिग्री का कोण बनेगा। द एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री विल बी फॉर्म, कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:30 में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। डन। चलिए अब सुनना इसने क्या बोला, देखो ये बोल रहा है टाइम कितना हो रखा है आपका 4:30, 4:30, और इसने ये बोला कि घंटे और मिनट की सुइयां जो हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी 4:30 में। ठीक, अब सुनना, इस टाइप को करने के लिए, टाइप 2 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है और उसको याद रखना है। ठीक है, तो इसके नीचे एक ब्रैकेट बना के, मतलब एक डब्बा बना के पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला बोलता है 11/2, यानी कि 11/2 गुणा मिनट की सुई, यानी कि मिनट हैंड, 11/2 गुणा मिनट की सुई यानी कि मिनट हैंड, फिर आपका डिफरेंस यानी कि अंतर, ये डिफरेंस यानी कि अंतर का साइन हो गया। ठीक है, डिफरेंस हो गया यानी कि क्या हो गया, अंतर हो गया, वो ये हो गया डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो अगर इस साइड वाला वैल्यू बड़ा आएगा तो इस साइड वाले को घटाएंगे, और अगर इस साइड वाला वैल्यू बड़ा आएगा तो इस साइड वाले को घटाएंगे। अगर माइनस करते ना, अगर मान लो हम इसको डिफरेंस की क्या करते हैं, आपका माइनस करते हैं। अब अगर ये वैल्यू आपका 200 आई, कितना आगे मान लो 200, और यहां वाली वैल्यू जो भी हम लिखेंगे ये आ गई आपका कितना 300, तो 200 में से 300 गया तो -100 डिग्री हो गया ना। अब कोण माइनस में थोड़ी बनेगा, कोण एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता बाबू। ठीक है, तो कोण हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे अंतर का चिन्ह लिया। अंतर का मतलब क्या है कि अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होगा तो इससे इसको घटाएंगे, और अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होगा तो इससे इसको घटाएंगे, माइनस में उत्तर नहीं लाना बाबू। ठीक है, उसके बाद होता है 30 गुणा घंटे की सुई यानी कि आर हैंड, 30 गुणा घंटे की सुई यानी कि आर हैंड, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक है, 30 गुणा घंटे की सुई यानी कि आर हैंड। क्या बोला, देखो अगर ये बोलता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोई एंगल निकालना हो, बोलेगा 4:30, 5:27, 6:00,
40 मिनट, ठीक है, 11:30। तो इस वाले केस में एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपका 11/2 गुणा मिनट की सुई अंतर 30 गुणा घंटे की सुई, यानी कि 11/2 इंटू मिनट हैंड, डिफरेंस किसके साथ 30 इंटू आर हैंड, ठीक। चलो अब इसको इस क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करते हैं, इसको अगर इसी क्वेश्चन पे क्या करें अप्लाई करें तो सुनना, देखो ये लिख लिया होगा ना, चलो इसको नोट कर लेना। अब इधर देखो सबसे पहले क्या बोला, अभी लिखना नहीं बाबू, पहले सुन लो फिर उसके बाद कर लोगे आप लोग, ठीक है। कितना हो गया आपका 11/2, ठीक। फिर इसके बाद क्या बोला मिनट की सुई, तो मिनट की सुई कहाँ है 30 पे, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 30। फिर क्या ले लिया अंतर, फिर क्या 30 गुणा यानी कि 30 इंटू घंटे की सुई कहाँ पे है 4 पे, ऐसे तो ना। देखो मिनट की सुई कितना मिनट दिखा रही है 30 मिनट, तो 30 लिखा, और घंटे की सुई कितना घंटा दिखा रही है 4 घंटा, कितना लिख दिया 4, ठीक है। ये आपका हो गया मिनट और ये आपका क्या हो गया घंटा, ठीक। अच्छा 11/2 को 30 से, और देखो ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसको इसी साइड सॉल्व करना है बाबू, ये कहीं 2 से वहां मत काट देना, और इसको इसी साइड सॉल्व करना है, तब जाके दोनों को आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से हो गया 2 से 30 गया, कितनी बार 15 बार, 15 दूनी 30 होता है ना, 52 कितना होगा 30, फिर 15 गुणा 11 करेंगे तो 165 आ गया, कितना आ गया 165, इन दोनों को गुणा करके 15 और 11 को। अच्छा उसके बाद यहां से डिफरेंस ले लिया, तो 30 गुणा 4 कितना हो गया 120, डन। अब देखो फिर 165 में से आपका 120 घटाया तो कितना आ गया 45 डिग्री, ये बड़ा है ना बाबू, तो जो बड़ा है उससे छोटा घटाएंगे, तो 165 में से अगर आपका 120 गया तो कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कि 4:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 45 डिग्री, डन। अब सुनना एक बार, मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया, ठीक है, और उसने 4 ऑप्शन दिए, उसने 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया 315 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया 200 डिग्री, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, नॉट। किसके साथ जाइएगा, किसके साथ जाएंगे, इसके साथ ना, इनमें से कोई नहीं, हाँ 315 सही है बाबू। देखो कैसे है, इधर सुनना, 2 एंगल बनेंगे बाबू, अगर एंगल 180 डिग्री से छोटा है, क्या बोला, अगर कोण 180 डिग्री से क्या है छोटा है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल, यानी कि प्रथम कोण। क्या बोलते हैं प्रथम कोण, यानी कि फर्स्ट एंगल। तो ये क्या निकला हमारा प्रथम कोण, ये फर्स्ट एंगल है बाबू। और अगर यही एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, एंगल क्या अगर 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं द्वितीय कोण, यानी कि सेकंड एंगल। ये क्या कहलाता है द्वितीय कोण, यानी कि सेकंड एंगल। तो अगर ये नहीं देगा ऑप्शन में ना, तो द्वितीय कोण देगा सेकंड एंगल, और सेकंड एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल को 360 से घटाते हैं। क्या करते हैं, प्रथम कोण, जो भी आपका फर्स्ट एंगल निकलेगा इसको किससे घटाएंगे 360 से घटाएंगे, तो आपका क्या निकलेगा दूसरा एंगल, यानी कि इसका आंसर 45 भी सही है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे प्रथम कोण बोले, द्वितीय कोण बोले, प्रथम कोण, ये फर्स्ट एंगल है बाबू, ये फर्स्ट एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा फिर यहीं से अगर द्वितीय कोण निकालते, तो मैंने क्या बोला, द्वितीय कोण निकालने के लिए 360 से घटाइएगा, किसको 45 को, पहले वाले कोण को, तो 360 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री, तो कितना आ गया 315 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्या द्वितीय कोण, यानी कि सेकंड एंगल। तो इसके दोनों ही उत्तर सही है बाबू, ठीक है। इसका 45 डिग्री भी करेक्ट आंसर है, इसका 315 डिग्री भी करेक्ट आंसर है, लेकिन ये प्रथम कोण है और ये क्या है द्वितीय कोण। अब एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा, आप ग्रुप सी जैसे एग्जामों में ये तो नहीं आएगा कि फर्स्ट एंगल निकालो या सेकंड एंगल निकालो। हो सकता है कि यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो वो ऑप्शन में इसकी जगह ये दे दे, ठीक है। तो फिर उधर हाथ पांव ताने क्या होगे बताओ, इतना ही अगर पता होगा, अगर यहीं तक पता होगा और ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली क्या मार के आना है, इनमें से कोई नहीं, जबकि करेक्ट आंसर ये भी है बाबू, ठीक है। चलो इतना बनाओ फिर समझाते हैं, पहले यहां तक नोट कर लो जल्दी से। चलिए तो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो इसका एक नोट लिखिएगा बाबू, इसके नीचे आगे नोट लिखिए, नोट में लिखिएगा यदि इस प्रकार का कोण, इफ सच काइंड ऑफ एंगल, यदि इस प्रकार का कोण, इफ सच काइंड ऑफ एंगल या इफ सच टाइप ऑफ एंगल, जो भी लिखते हो, ठीक है। इफ सच काइंड ऑफ एंगल, यदि इस प्रकार का कोण 180 डिग्री से छोटा है, इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा है, इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा है, इज लेस देन 180 डिग्री, कॉमा करना, देन इट विल बी द फर्स्ट एंगल, तो यह प्रथम कोण होगा, देन इट विल बी द फर्स्ट एंगल, तो यह प्रथम कोण होगा। तथा यदि 180 डिग्री से बड़ा है, एंड इफ इट इज मोर देन 180 डिग्री, तथा यदि 180 डिग्री से बड़ा है तो यह द्वितीय कोण होगा, देन इट विल बी द सेकंड एंगल। तथा यदि 180 डिग्री से बड़ा है तो यह द्वितीय कोण होगा, देन इट विल बी द सेकंड एंगल, तो यह द्वितीय कोण होगा, देन इट विल बी द सेकंड एंगल, देन इट विल बी द सेकंड एंगल, तो यह द्वितीय कोण होगा, डन। चलिए इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखना
लिखिए द्वितीय कोण ज्ञात करने हेतु, लिखना फॉर फाइंडिंग द सेकेंड एंगल, द्वितीय कोण ज्ञात करने हेतु, फॉर फाइंडिंग द सेकेंड एंगल, फॉर फाइंडिंग द सेकेंड एंगल, द्वितीय कोण ज्ञात करने हेतु, फिर कॉमा कीजिएगा, फिर कॉमा कीजिए, प्रथम कोण को 360 डिग्री से घटाया जाएगा। फर्स्ट एंगल, प्रथम कोण को 360 डिग्री से घटाया जाएगा। फर्स्ट एंगल विल बी सेपरेटेड बाई 360 डिग्री। प्रथम कोण को 360 डिग्री से घटाया जाएगा। फर्स्ट एंगल विल बी सेपरेटेड बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री से घटाया जाएगा। डन। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दे दूंगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 8:40 मिनट। ठीक है, और अपने फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दोनों निकालना है। 8:40 है और आप लोगों ने प्रथम कोण और द्वितीय कोण दोनों निकालना है। चलिए जल्दी से इसको कीजिए पंकज। चलिए तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का बन गया होगा। ठीक, और जिसका नहीं बना यहां देखो वो। ठीक, देखो 8 बज के कितना मिनट हो रहा है, 40 मिनट, यानी कि घंटे की सुई आपका 8 पे, मिनट की सुई 40 पे। तो फिर वही 11/2, 11/2 गुणा मिनट की सुई किधर है, 40 पे, फिर 10 से डिफरेंस ले लिया। ठीक है, कितना 30 गुणा घंटे की सुई किधर है आपका 8 पे, 30 × 8। ठीक है, ये घंटे हो गए और आपका ये क्या हो गया, मिनट्स हो गए। ठीक, तो 2 से 40 गया वो 20 बार, कितने बार गया, 20 बार, और 20 गुणा 11 कितना हो गया, 220। ये कितना हो गया, 220। फिर यहां से डिफरेंस ले लिया, और 30 गुणा 8 कितना हो गया आपका, 240। अब इस साइड वाला बड़ा आ गया ना, तो इस यहां से अगर वहां घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए 240 से 220 को घटाइएगा, कितना, 20 डिग्री। ये कौन सा कोण रहेगा, प्रथम या दूसरा, प्रथम। ये 180 डिग्री से क्या है आपका, कम है ना, मतलब 180 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो कितना होगा आपका, क्या होगा, द्वितीय कोण होगा। 180 डिग्री से कम है तो क्या होगा आपका, प्रथम कोण, यानी कि आपका फर्स्ट एंगल है वो, ये क्या है, फर्स्ट एंगल है। ठीक है, अच्छा अगर सेकंड एंगल निकालना है, द्वितीय कोण निकालना, तो यहीं से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, किससे, आपका 360 डिग्री से, यानी कि 360 डिग्री माइनस कितना, 20 डिग्री, तो कितना आ गया आपका 240 डिग्री। ये आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, द्वितीय कोण। तो ये होगा आपका सेकंड एंगल। ये क्या हो गया, अच्छा 340। ठीक है, ठीक है, 340 डिग्री क्या हो गया आपका सेकंड एंगल हो गया। ठीक है, हो गया आपका द्वितीय कोण। डन। चलो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन घर के लिख लो, फिर इससे आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे इसको, रीजनिंग को। ठीक है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर करंट अफेयर करते हैं थोड़ा सा। चलो इतना हो गया सभी का ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, घर के लिख लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक है आप लोगों का 2:45, एक 2:45 है। थोड़ा प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को। देखो इस अभी पुलिस के एग्जाम में घड़ी से प्रश्न नहीं आया, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल में ये वाला चैप्टर आया था घड़ी से। कौन सा वाला आया था, अच्छा वो उससे आया था, मिरर इमेज से। हाँ ठीक है, ठीक, मिरर इमेज से आया था। ठीक है, ठीक है, 2:45 हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एक ले लो आपका क्या, 7:20 ले लेना। ठीक है, 7:20 ले लो, और एक ले लो 5:50। तो ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है, 5:50 क्या क्या, एक आपका 2:45, एक आपका क्या 7:20, और एक आपका क्या 5:50। डन। और देखो अभी अगर आप इस वाले को जब बनाएंगे ना, तो जब आप 2 से 45 को काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो एंगल पॉइंट में बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने नहीं सुना क्या कभी 62.5 डिग्री का एंगल होता है ना, तो एंगल पॉइंट में बनता है। इस वाले क्वेश्चन में ना, जब आप क्या करेंगे 11/2 इंटू क्या करेंगे 45, तो जब ये काटेंगे तो ये 22.5 बार कटेगा ना, 22.5 बार कटेगा, तो उधर ये मत सोचना कि गलत हो गया। ठीक है, पॉइंट में बन सकता है एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं अपनी समझ आप सभी सुविधा लेता हूं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और इस चैप्टर के जो अगले 1-2 मोस्ट मतलब इसकी 2 वीडियोज और आएंगे, और 2 वीडियोज के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।